आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सर्च टॉपिक के बारे में, जो है क्या सीसीटीवी हैक करना पॉसिबल है। जैसे हमें न्यूज़ में या मूवीज़ में देखने मिलता है कि कहीं किसी हैकर ने किसी कंपनी का या किसी के ऑफिस का सीसीटीवी हैक कर लिया है फॉर रैंसम, रिवेंज और जस्ट फॉर फन। अगर आपके घर, ऑफिस या कहीं भी सीसीटीवी लगा है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इस वीडियो से हम दो चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली, क्या सीसीटीवी हैक करना पॉसिबल है, और दूसरा ऑब्वियसली कि कैसे हमें सीसीटीवी सिस्टम को हैकर से प्रोटेक्ट करना है। एज ए इथिकल हैकर हमें हमेशा वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट करना होता है। यही वो थिन लाइन होती है इथिकल हैकर और हैकर को सेपरेट करती है। अब किसी भी चीज़ को आप तभी हैक कर पाओगे जब आपको उसकी वर्किंग पता हो। तो सबसे पहले समझते हैं सीसीटीवी सिस्टम कैसे काम करता है। सीसीटीवी के वर्किंग सिस्टम को हम बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। हम 3 पार्ट में इसको समझेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, दूसरा पार्ट होगा हाउ सीसीटीवी वर्क्स, और तीसरा पार्ट है हाउ सीसीटीवी कैन बी एक्सेस इन वैन नेटवर्क। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं पब्लिक और प्राइवेट आईपी के बीच का, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टेप है ऑनलाइन डिवाइस हैकिंग का। किसी भी ऑनलाइन डिवाइस हैक करने के लिए आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, सिस्टम या फिर उस डिवाइस का प्राइवेट या पब्लिक आईपी में क्या डिफरेंस होता है और आप उस डिवाइस को किस जगह से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक ग्राफिक बनाया है, इसमें आप देख सकते हो बीच में एक नेटवर्क बैरियर है, राइट हैंड साइड में इंटरनेट है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक लोकल नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक राउटर है। अभी आप इस राइट हैंड साइड वाले पे ध्यान मत दो, इंटरनेट के ऊपर, हम लोकल नेटवर्क से शुरू करेंगे। मेरे पास एक राउटर है। अब इस राउटर से मुझे ये 2 डिवाइस कनेक्ट करना है कि मुझे इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करना है, PC1, PC2 और राउटर के बीच में। आप ये मान के चलो कि लोकल नेटवर्क में अभी मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, मुझे लोकली इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है। तो ये किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो राउटर से आपको ये 2 डिवाइस कनेक्ट करने होंगे। आप वाया वायर्ड कर सकते हो या फिर वायरलेसली कर सकते हो, कोई भी तरीके से आप करो, इसका मेथड सेम ही होगा। तो सबसे पहले राउटर के ऊपर एक गेटवे आईपी होता है, तो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे साथ साथ ही। मान लो उसका गेटवे आईपी ये है, ठीक है, 192.168.1.1। अब ये जो आईपी है इसको हम स्टार्ट रेंज बोलते हैं, यानी कि ये राउटर इस रेंज से आईपी एड्रेस देना शुरू करता है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस उस डिवाइस की लोकल आइडेंटिटी होती है, यानी कि उस नेटवर्क में राउटर को PC1 नहीं पता है, इस पे जो आईपी एड्रेस है वो उसको पता है। तो अगर राउटर को PC1 से कम्युनिकेट करना है या PC1 को राउटर से कम्युनिकेट करना है तो उन दोनों को एक दूसरे का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। वो उनकी आइडेंटिटी हो गई उस लोकल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नाम काम नहीं करेंगे, आपको आईपी एड्रेस से यहाँ पे काम लेना होगा। ठीक है, तो राउटर का हम एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस समझ लेते हैं 192.168.1.1। यही उसकी स्टार्ट रेंज भी हो सकती है। अब PC1 का एक एड्रेस है 192.168.1.10। अब आप बोलेंगे यही एड्रेस क्यों है इसका, कि ये सिमिलर क्यों है 192.168.1.10 और ये 192.168.1.1, ये एक जैसे क्यों लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इसकी स्टार्ट रेंज है और क्योंकि ये क्लास C का एड्रेस है, तो जो ये 3 ऑक्टेट है 192.168.1 ये हमेशा सेम रहेंगे। और इसके बाद का जो ये ऑक्टेट है, यानी कि जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पे 1 वाला, ये चेंज होता रहेगा। अब ये कहाँ तक चेंज होगा? तो हम इसको ही कॉपी करके उसकी एंड रेंज यहाँ पे लिख देंगे। उसकी एंड रेंज कुछ ये होंगी 254, यानी कि ये डिवाइस 1.1 से लेके 1.254 के बीच में आपको कोई भी एड्रेस दे सकता है और वो एड्रेस इस लोकल नेटवर्क में श्योरली काम करने वाला है। तो हमने उसी तरीके से PC1 को एक एड्रेस दे दिए 1.10 का। सेम हम कुछ एक एड्रेस PC2 को दे देंगे, मान लो 1.11 का। अब आप बोलोगे ये एड्रेस किस तरीके से दिया जा रहा है? तो यहाँ पे एक सर्विस काम करती है जिसका नाम है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सर्विस राउटर के अंदर होती है और ये ऑटोमेटिक आईपी असाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे ही आप राउटर ऑन करोगे, कोई सिस्टम उससे वायर या वायरलेसली कनेक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली बैकएंड के अंदर राउटर क्या करता है, उसके इस स्टार्ट और एंड रेंज में से जो भी आईपी फ्री होता है वो उसको असाइन कर देता है। अब अगली बार अगर आप मान लो PC2 पे आप हो, PC2 आपने ऑफ किया, तो उस मिन टाइम के अंदर मान लो बहुत सारे सिस्टम और भी डिस्कनेक्ट हुए, उसमें उस राउटर ने 1.11 किसी और को दे दिया। तो अब जब आप अगली बार लॉगिन करोगे सिस्टम के अंदर, तो हो सकता है ये एड्रेस चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक है। ये एड्रेस स्टैटिक नहीं होता है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे आइडेंटिटी किस तरीके से काम करती है लोकल नेटवर्क में। अब मान लो PC1 और PC2 एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम इसको पॉइंटिंग कर देंगे। तो PC1 अगर PC2 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो उसके पास में PC2 का एड्रेस होना चाहिए, यानी कि 1.11 से वो उसको कम्युनिकेट करेगा। सिमिलरली PC2 रिस्पॉन्स करेगा 1.10 को। इसी तरीके से राउटर भी इनके साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। अब ये जो एड्रेस है 1.10,
मान लो यहाँ पे एक और लोकल नेटवर्क है, हम इसको नाम देते हैं लोकल नेटवर्क 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पीसी है और इसका भी कोई एक आईपी एड्रेस है, मान लो 1.100। अब आप बोलोगे ये एड्रेस एक जैसे लग रहे हैं तो फिर ये कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली नहीं। ये एड्रेस भले ही एक जैसे दिखते हो बट ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट लोकल नेटवर्क है और ये एक सेपरेट लोकल नेटवर्क है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस, यानी कि ये सिर्फ हमारे राउटर तक ही इसकी लिमिट है, यानी कि ये पीसी इसके आगे नहीं जा सकता कहीं भी, राउटर के आगे इसकी लिमिट ख़त्म हो गई। अब आप बोलोगे मैं मेरे राउटर से कनेक्ट होकर इंटरनेट तो एक्सेस कर पा रहा हूँ, वो तो मेरे नेटवर्क के बाहर है, वो कैसे हो रहा है? तो वहाँ पे एक चीज़ काम करती है आपकी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि राउटर के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब नेट किस तरीके से काम करता है वो टॉपिक हम पब्लिक आईपी में अभी कवर कर लेते हैं। हम इसको हटा देते हैं। होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब क्या होता है, ये तो हो गया हमारा 1.1 राउटर का प्राइवेट एड्रेस। अब एक होता है पब्लिक एड्रेस जो हमको आईएसपी देता है। अब पब्लिक एड्रेस आपके राउटर को तभी असाइन होगा जब उसमें इंटरनेट हो, यानी कि जब उसमें वैन का पोर्ट प्लग होगा। जब आप आईएसपी को रिक्वेस्ट करेंगे इंटरनेट के लिए, वो आपको इंटरनेट कॉन्फ़िगर करके देगा। जब तक आपके राउटर में इंटरनेट है उस टाइम तक आपके पास में एक पब्लिक एड्रेस असाइंड है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें अभी नेटवर्क है, इसके अंदर इंटरनेट है, तो हम समझ के चलते हैं इसका जो पब्लिक एड्रेस है वो कुछ इस तरीके से 10.1.1.1। अब क्योंकि ये पब्लिक एड्रेस है और इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है, यानी कि ये एड्रेस इंटरनेट पे जा सकता है, बट ये एड्रेस, ये हमको पता है ये लोकल नेटवर्क का एड्रेस है, ये प्राइवेट एड्रेस है। प्राइवेट एड्रेस इस नेटवर्क बैरियर के बाहर कहीं पे भी नहीं जा सकता, ना ही इंटरनेट पे, ना ही किसी दूसरे लोकल नेटवर्क के ऊपर। तो ये काम हमारे लिए करेगा हमारा पब्लिक एड्रेस जो हमें आईएसपी ने प्रोवाइड किया है। अब ये किस तरीके से काम करेगा? आप बोलोगे 192.168.1.10, मान लो ये आपका पीसी है, मुझे इससे इंटरनेट पे जाना है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि आपके पास में यहाँ पे ये प्राइवेट एड्रेस है और हमको इंटरनेट पे लेके जाता है पब्लिक एड्रेस। तो आप बोलेंगे PC1 के पास तो पब्लिक एड्रेस है ही नहीं। सही बात है। क्या होता है इस केस के अंदर कि PC1 मान लो उसको गूगल तक जाना है, ठीक है, मान लो उसको गूगल तक जाना है, तो रिक्वेस्ट कुछ इस तरीके से निकलेंगे। आप आपके ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट करेंगे google.com, वो रिक्वेस्ट जाएंगी यहाँ पे राउटर के पास। अब हमको पता है कि राउटर के पास में दो एड्रेस है, एक तो प्राइवेट है और एक पब्लिक है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि पब्लिक एड्रेस इस नेटवर्क बैरियर के बाहर जा सकता है, तो होगा ये यहाँ पे नेट काम करेगा, यानी कि आपका एड्रेस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, 192.168.1.10 कन्वर्ट हो गया इस एड्रेस में 10.1.1.1, जो कि है एक पब्लिक एड्रेस। अब हमें पता है पब्लिक एड्रेस हमारे बिहाफ में नेटवर्क के बाहर जा सकता है, तो क्या होगा, ये एड्रेस जाएगा हमारे बिहाफ में इंटरनेट पे। अब आपने क्या चीज़ रिक्वेस्ट की थी? आपने रिक्वेस्ट की थी google.com, तो ये इंटरनेट के ऊपर गूगल के आईपी एड्रेस ढूंढेगा, जो भी आईपी एड्रेस पे वो असाइन होगा गूगल, और आपको वो रिक्वेस्ट फिर रिटर्न आएंगी। अब वो रिक्वेस्ट रिटर्न आएंगी इस एड्रेस पे, बट आपने तो उसको रिक्वेस्ट किया था 1.10 से, तो ये कैसे हुआ? तो अगेन यहाँ पे राउटर वर्क करेगा बैकएंड में, वो देखेगा कि किस आईपी एड्रेस ने आपको रिक्वेस्ट किया था गूगल के साथ, और उसी एड्रेस पे आपको वो गूगल ला के दे देगा। तो इस तरीके से प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे काम करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लोकल नेटवर्क के अंदर प्राइवेट आईपी काम करेगा और आपके पब्लिक आईपी आपका काम करेगा पूरे इंटरनेट के ऊपर, यानी कि नेटवर्क बैरियर के बाहर आपका पब्लिक आईपी का काम है और पूरे नेटवर्क के अंदर सिर्फ राउटर के लिमिट तक आपके प्राइवेट आईपी का काम है। होपफुली आपको प्राइवेट और पब्लिक आईपी समझ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस सीसीटीवी की वर्किंग एक लोकल नेटवर्क के अंदर, अभी हम इंटरनेट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ लोकल नेटवर्क की इसकी वर्किंग समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक और ग्राफिक है आपके लिए। यहाँ पे देखो इंटरनेट के ऊपर क्रॉस मार्क है, यानी कि हम इंटरनेट पे अभी कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, हम सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, उस पर एक प्राइवेट आईपी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की वो सब मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। फर्स्ट है हमारा DVR, सीसीटीवी कनेक्टेड है DVR से, DVR या फिर NVR आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। और DVR से फिर एक लाइव फीड का मॉनिटर कनेक्टेड है, वो मॉनिटर बाकी और किसी चीज़ से भी कनेक्टेड नहीं है। DVR कनेक्टेड है राउटर से, और मेरे पास दो डिवाइस है, एक टैबलेट है और एक लैपटॉप है जो कि कनेक्टेड है मेरे राउटर से। तो यहाँ पे बेसिकली चार चीज़ों के ऊपर हमारा आईपी एड्रेस है। एक तो राउटर का आईपी एड्रेस जो हमारी स्टार्टिंग रेंज होती है, एक लैपटॉप को दिया गया आईपी एड्रेस, एक इस टैबलेट को और एक DVR को। इसको आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ लाइव फीड ले रहा है, जो यहाँ चल रहा है वही हमें स्क्रीन पर दिखा रहा है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से काम कर रहा है,
यहाँ पे उसने सबसे पहले राउटर से ये 2 डिवाइस कनेक्ट हुए और DVR कनेक्ट हुआ। अब DHCP के थ्रू जैसे अभी हमने समझे, राउटर ने ऑटोमेटिकली उनको एक प्राइवेट IP असाइन कर दिया है। इसको दिया 1.10, 1.20, 1.30। अब इस डिवाइस से कनेक्टेड है CCTV जो अभी लाइव है, वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब उस नेटवर्क के अंदर अगर आपको CCTV एक्सेस करना हो तो आप क्या करोगे? हमको पता है, हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखे कि हमको अगर किसी चीज़ को एक्सेस करना है, कहीं कम्युनिकेशन बनाना है लोकल नेटवर्क में, तो हमें उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। तो अगर मुझे इस नेटवर्क के अंदर CCTV देखना है तो मैं टाइप करूँगा मेरे ब्राउज़र में 192.168.1.30:80। हम पोर्ट 80 का यहाँ पे यूज़ करते हैं CCTV के केस में, उसको देखने के लिए। तो अगर मैं इस नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ, ठीक है, या तो मैं ऑथराइज्ड यहाँ पे यूज़र हूँ, या मान लो मैं कोई अनऑथराइज यूज़र हूँ जिसने इस नेटवर्क में एक्सेस ले लिया है, तो वो इस केस में CCTV किस तरीके से हैक कर पाएगा? उसको सिंपली नेटवर्क स्कैन करना होगा। वो हम आगे देखेंगे आपको नेटवर्क स्कैनिंग और क्या क्या लूप होल्स होते हैं इसके अंदर। तो उसके पास ये IP एड्रेस मिल जाएगा उसको 192.168.1.30:80। तो इस पे आके वो डायरेक्टली DVR को एक्सेस कर पाएगा या फिर लाइव फीड यहाँ पे वो देख पाएंगे। अब हो सकता है कि इस पेज के ऊपर उसको कोई लॉगिन फॉर्म मिले, वो उसको ब्रूट फोर्स या और कोई टेक्निक से वो उसको क्रैक करने की कोशिश करेगा। बट लोकल नेटवर्क में हमको ये समझ गया कि अगर कोई ऑथराइज या अनऑथराइज यूज़र आता है तो वो किस तरीके से यहाँ पे CCTV को एक्सेस कर पाएगा। तो ये एक बेसिक आपको यहाँ पे CCTV की वर्किंग और उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाता है वो आपको समझ गया। अब आप बोलोगे कि ये तो लोकल नेटवर्क है, मैं कहीं और हूँ और वो CCTV जो मुझे हैक करना है या जो हैकर को हैक करना है वो कहीं और है। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम वैन कनेक्शन समझेंगे। हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेथड की जिसका यूज़ करके CCTV आउट ऑफ लोकल नेटवर्क एक्सेस किया जा सकता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम स्लाइड्स की हेल्प लेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किया हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड यहाँ पे यूज़ होता है उसको बाहर, यानी कि हमारे लोकल नेटवर्क से बाहर यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग का। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब है कि आप अपने राउटर को ये बता रहे हो कि जब भी कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे रिक्वेस्ट आए उसे अपने DVR की तरफ राउट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉमन पोर्ट CCTV के यूज़ होते हैं वो है HTTP। ये पोर्ट जनरली 80 होता है, अभी हमने देखा, जो कि वेब एक्सेस के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो पोर्ट होता है वो है RTSP पोर्ट। ये पोर्ट रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। यूजुअली ये 554 नंबर है इसका होता है। और जो लास्ट होता है वो है मोबाइल एक्सेस पोर्ट। ये पोर्ट मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़ होता है, जहाँ आप आपके DVR को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने राउटर के सेटिंग में जाके ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का जो सिस्टम है वो पूरा सेटअप कर सकते हो अपने DVR के लिए, और उसको कोई एक IP एड्रेस देके कोई भी 80 नंबर का पोर्ट वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसके बाद जब आप अपना पब्लिक IP एड्रेस ब्राउज़र में डालेंगे तो आप अपने CCTV सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से आते हैं हमारे बोर्ड के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखो, मान लो हम, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, पोर्ट फॉरवर्डिंग सेटअप किया इस लोकल नेटवर्क के लिए। मेरे राउटर के सेटिंग में जाके मैं पोर्ट फॉरवर्डिंग में गया और उसके अंदर मैंने क्या किया, मेरा पब्लिक IP एड्रेस इंटर कर दिया जो कि ये है 10.1.1.1, और इसके आगे हमने एक पोर्ट लगा दिए 80 वेब एक्सेस के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, जब मैंने ये सब सेटिंग सेव कर दिया, अगर मैं इस IP एड्रेस को जो हमारा लोकली है 192.168.1.30:80, अगर इसको मैं इंटरनेट पे जाके, यानी कि कहीं और नेटवर्क में जाके ये एंटर करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी ओपन नहीं होगा। और यही मैं अगर इस नेटवर्क में आके ओपन करूँगा तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये IP एड्रेस इस लोकल नेटवर्क का है और मैं उससे कनेक्टेड हूँ। बट अब हम देख रहे हैं ये पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग में ये एड्रेस आपका कुछ भी काम का नहीं है। वहाँ पे किस तरीके से काम होगा, क्योंकि हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग में ये एड्रेस लगा दिया और ये एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे है। तो हमने सिर्फ पोर्ट फॉरवर्डिंग में ये बोला, जब भी कोई इस एड्रेस पे आए तो उसको यहाँ आप क्या करो, फॉरवर्ड कर देना है। तो जब भी कोई 10.1.1.80 पे आएगा तो उसको वो ऑटोमेटिकली कहाँ फॉरवर्ड करेगा, हमारे वही लोकल नेटवर्क पे। बट आप डायरेक्टली एक्सेस करने जाओगे इस लोकल एड्रेस को तो वो एक्सेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोर्ट फॉरवर्डिंग पूरा काम करता है। आप इवेंचुअली आ रहे हो लोकल नेटवर्क के ऊपर ही, बट पब्लिक IP से, ठीक है। होपफुली ये आपको पॉइंट समझ गया हो यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपका पब्लिक IP:80, यानी कि वो पोर्ट नंबर जो हम एक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब सेकंड जो मेथड आता है वो है डायनेमिक DNS, यानी कि DDNS। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर इंटरनेट कनेक्शन में आपका जो पब्लिक IP एड्रेस है वो डायनेमिक होता है। अभी हमने देखा DHCP के केस में, मैंने आपको PC2 का एग्जाम्पल दिया कि अगर वो कनेक्ट होता है फिर कुछ देर के लिए वो डिस्कनेक्ट होता है, तो DHCP क्या करेगा, वो एड्रेस किसी और को दे सकता है। वही केस आपके पब्लिक IP के केस में है। अगेन हम व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तो मान लो अगर मैंने किसी को ये एड्रेस दिया 10.1.1.1.80, उसको बोला कि आप
वो अगर वहाँ का ऑथराइज पर्सन है, मैंने उसको बोला कि आप इससे क्या करो, सीसीटीवी देख सकते हो। कुछ टाइम के बाद वो मुझे बोल रहा है कि नहीं, वहाँ पे तो उस पेज पे एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि आईएसपी ने क्या किया, जब राउटर में हमारा इंटरनेट आया तो उसने हमें पब्लिक एड्रेस तो दिया, बट वो पब्लिक एड्रेस क्या था, डायनेमिक था, हमारे डीएचसीपी के जैसा, कि वो कुछ टाइम के बाद में हो सकता है वो चेंज हो या ना हो। अगर मान लो वो चेंज होता है तो आपने जिस किसी को भी एड्रेस दिया होगा या आप भी अगर इसको एक्सेस कर रहे होंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरा कनेक्शन आपका वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ होता है DDNS, यानी कि हम डायनेमिक आईपी एड्रेस को एक एड्रेस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वेबसाइट के नाम जैसा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो हमको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एड्रेस चेंज हो रहा है बैकएंड में, हम उसको नाम से एक्सेस करेंगे जैसे कि हम नॉर्मली वेबसाइट एक्सेस करते हैं। हमको नहीं पता है google.com का पीछे क्या आईपी एड्रेस है, हमको जानना भी नहीं है, हम हमेशा google.com ही डालेंगे, भले ही वो गूगल वाले कितना भी बैकएंड में उसको चेंज करते बैठे, हमें तो हमेशा google.com ही डालना है। इस केस सिनेरियो को लेके DDNS सेटअप हम कर सकते हैं कि इस एड्रेस के ऊपर एक नाम मेंशन कर दो, वो नाम स्टैटिक रहेगा, भले ही पीछे कितने बार भी आईएसपी क्या करे वो एड्रेस उसका चेंज करते रहे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे ब्रीफ में। DDNS एक डोमेन नेम को आपके आईपी एड्रेस से बाइंड कर देता है, यानी कि मैप कर देता है, ताकि आपको आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने DVR सेटिंग में DDNS सेटअप इजीली कर पाओगे। अब इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा, योर डोमेन नेम, यानी कि आप जो भी DDNS सर्विस यूज़ कर रहे हो, जैसे कि नो आईपी, ये एक DDNS सर्विस है, तो वो क्या करेगा, आपको एक सब डोमेन असाइन कर देगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो उसने मुझे, हम ये चूज़ कर सकते हैं, मान लो मैंने चूज़ किया mycctv.noip.com, ठीक है, :8080। मान लो मैंने ऐसा कुछ एक डोमेन नो आईपी के ऊपर बना दिया और मैंने इसको इस वाले एड्रेस से क्या किया, बाइंड कर दिया। तो अब क्या हो गया, मेरे पास एक डोमेन नेम आ गया, जैसे google.com है। अब मैं ये किसी को भी दे सकता हूँ। अब मुझे फिगर करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आईपी एड्रेस डायनेमिक है, वो तो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो होने दो उसको चेंज। आप ये एड्रेस पे जाओ, पीछे जो भी एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर लेगा। अब हमें पता चल गया है कि सीसीटीवी किन मेथड से वैन पे एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि आउट ऑफ द नेटवर्क यूज़ किया जा सकता है। आउट ऑफ द नेटवर्क को हम यहाँ पे वैन बोल रहे हैं और इनसाइड द नेटवर्क को हम यहाँ पे लोकल नेटवर्क बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रोसेस समझते हैं कि ये वैन पे किस तरीके से काम करता है। ठीक है, हमने लैन का देख लिया, अब हम आते हैं वैन के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक लोकल एरिया नेटवर्क दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दो सिस्टम है, एक है अटैकर सिस्टम, एक है ओनर सिस्टम। अब हमें समझ गया है कि लोकल नेटवर्क में किस तरीके से हमें एक्सेस करना है डीवीआर को या लाइव फीड को। हम डायरेक्टली डीवीआर का जो आईपी एड्रेस है वो हम इंटर करके आगे 80 जो वेब एक्सेस का पोर्ट है वो दे देंगे, तो वो हमारा एक्सेस हो जाएगा। बट इतनी कंडीशन है कि हमें उस लोकल नेटवर्क में होना चाहिए, यानी कि उस राउटर से कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने डाला हूँ, पब्लिक आईपी एड्रेस। आप देखोगे इस राउटर पे एक पब्लिक आईपी है 31.154.1.10, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम यानी कि इस नेटवर्क के बाहर एक ओनर का सिस्टम है जो ऑथराइज यूज़र है, ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.2.20। अब आप देखो ये प्राइवेट आईपी है और ये प्राइवेट आईपी अलग अलग है। इसका एक अलग पब्लिक आईपी है क्योंकि ये किसी और नेटवर्क से कनेक्टेड है। इसका पब्लिक आईपी है 50.41.1.1 और हमारा जो यहाँ पे सीसीटीवी सेटअप है उसका जो पब्लिक आईपी है वो ये है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरे ही अलग अलग नेटवर्क में है, सभी इनका अलग है। प्राइवेट आईपी भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं बनाता है और पब्लिक आईपी भी कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं बनाता है। और हम ये समझ के चलते हैं कि यहाँ पे कोई DDNS भी सेटअप नहीं है। तो अब ओनर सिस्टम वैन कनेक्शन का यूज़ करके किस तरीके से ये डीवार को एक्सेस करेगा, क्योंकि अगर हमने ओनर सिस्टम का मेथड समझ लिया वही सेम एप्लीकेबल है अटैकर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। बस अटैकर को कुछ लूप होल्स यहाँ पे फाइंड करना होंगे, इवेंचुअली पूरा मेथड उसका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब होगा ये यहाँ पे कि अगर मान लो ये ओनर सिस्टम ये करे, वो ये समझे कि हाँ ठीक है ये DVR यहाँ पे है, मेरे पास उसका लोकल आईपी एड्रेस है 192.168.1.30, मैं ये डाल के आगे 80 वाला वेब एक्सेस पोर्ट लगा के एक्सेस कर पाऊंगा, तो उसको क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है वो एड्रेस तो प्राइवेट एड्रेस है, वो लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। वो बोलेगा मेरे पास में पब्लिक आईपी भी है उस राउटर का, मैं पब्लिक आईपी डाल देता हूँ, तो वो डालेगा 31.154.1.10। और मान लो किसी रीज़न की वजह से ISP ने उस डायनेमिक आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया, तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा इस केस में, ठीक है। और मान लो वो स्टैटिक भी है, वो 31.154.1.10 भी है, तो भी उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके लिए उसको सिंपली उसके पास दो मेथड आ जाते हैं। एक तो उसको उसका पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा,
अब हमें पता है पब्लिक आईपी एड्रेस दूसरे पब्लिक एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकता है और लोकल नेटवर्क में एक प्राइवेट आईपी एड्रेस दूसरे प्राइवेट एड्रेस से कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर उसको ये डीवायर एक्सेस करना है तो उसको उसका पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करना होगा किसी भी पब्लिक एड्रेस से, यानी कि उसके अभी जो सेटअप पब्लिक एड्रेस है 50.41.1.1 से उसको किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन बनाना होगा इस एड्रेस के ऊपर 31.154.1.10 के ऊपर। अब ये वो दो मेथड से कर सकता है। एक, सबसे पहले उसको वो पब्लिक एड्रेस पता होना चाहिए, उसके आगे वो क्या करेगा 80 लगा देगा। अब ये कब काम करेगा, जब उसने पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे सेटअप किया हो, अदरवाइज ये भी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमने जो अभी जस्ट देखा वो है DDNS, कि वो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कस्टम डोमेन नेम बना लेगा और उसको वो उसके पब्लिक आईपी से मैप कर देगा। तो ये दो मेथड से वो कर सकता है। अब हम बात करते हैं अटैकर के सिस्टम की। तो अटैकर के पास तो ना पब्लिक आईपी है, ना प्राइवेट आईपी है, ना वो DDNS का डोमेन नेम है। वो क्या करेगा इस केस में? तो एकदम सिंपल सी बात है कि विदाउट कोई नॉलेज, विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कोई भी आपका CCTV एक्सेस नहीं कर सकता है, अनलेस एंड अनटिल वो या तो आपके नेटवर्क में हो या तो उसको आपके नेटवर्क के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है, अटैकर यहाँ पे क्या कर सकता है, हम अटैकर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि अगर उसको ये DVR एक्सेस करना है और उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। फर्स्टली वो सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है कि आपके उस सेटअप के आसपास आके किसी आपके एडमिन से या किसी और एक्सेसिबल पर्सन से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ट्राई करेगा कि हाँ आपका किस तरीके से CCTV सेटअप है, मेरे पास भी CCTV है, मुझे भी सेटअप करना है, क्या उसका मेथड होता है, ये सब बात करके वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने को ट्राई कर सकता है। सेकंड चीज़ वो ये कर सकता है कि आपकी पब्लिक आईपी की रेंज को वो स्कैन कर सकता है, ठीक है। जैसे शोडान है या फिर एंग्री आईपी स्कैनर, ये जो टूल्स है इनके थ्रू आप वहाँ पे एक पब्लिक आईपी की रेंज डाल सकते हो और फिल्टर लगा सकते हो 8080 पोर्ट का। वो आपको इस रेंज के 8080 पोर्ट वाले पूरे आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करके देगा। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ये पब्लिक आईपी का कोई आइडिया होना चाहिए कि ये पब्लिक आईपी किस रेंज की है, ठीक है। ये वो किस तरीके से पता लगा सकता है कि आपका ISP कौन है। उसी एरिया के अंदर अगर उसको किसी सेम ISP का नेटवर्क मिलता है जहाँ पे उसका एक्सेस है तो वो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस लेके कुछ 1000, 10,000, लैक्स आईपी एड्रेस स्कैन करके ये ट्राई कर सकता है कि आपको आपका आईपी एड्रेस कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और ये बहुत लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो ये एड्रेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है मिले, कुछ टाइम बाद में क्या हो आपके ISP ने ये एड्रेस चेंज कर दिया हो तो उसका एक्सेस फिर चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी अटैकर के लिए CCTV को वैन से एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल वो आपका कोई एम्प्लॉय हो या उसका आपके नेटवर्क में कहीं ना कोई कनेक्शन हो, तभी वो इसको ईजिली एक्सेस कर पाएगा। अदरवाइज CCTV हैक करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं लूप होल्स की जो CCTV सिस्टम में हो सकते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अगेन हमारे स्लाइड्स पे चलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं जो बहुत माइनर आपको लगेंगे बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट है यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। बहुत से लोग अपने CCTV सिस्टम के डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है आपके लिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल को इजीली गैस या ब्रूट फोर्स किया जा सकता है और इजीली वो क्रैक हो जाते हैं। हैकर्स बस अपना IP एड्रेस ढूंढते हैं, यानी कि आपके टारगेट सिस्टम का, और डिफ़ॉल्ट लॉगिन डिटेल्स डाल के सिस्टम में एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। शोडान या फिर जो एंग्री आईपी स्कैनर की मैं बात कर रहा हूँ वो उसी टाइम पे इम्पैक्टफुल है जब यूज़र ने डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल चेंज नहीं किया हो। अदरवाइज़ अगर उनको शोडान से या और किसी टूल से उनको आपका IP एड्रेस मिल भी जाता है और वो उस लॉगिन पेज तक पहुँच भी जाते हैं तो भी वो नो यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में ID पासवर्ड, लॉगिन का जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड है वो है नहीं। फिर उसको फिर से वो ब्रूट फोर्स करते बैठना पड़ेगा, जो कि अगेन फिर से एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस उसके लिए हो जाएगा और वो इवेंचुअली उस पर गिव अप कर देगा। सेकंड जो यहाँ पे लूप होल हो सकता है वो है अनपैच्ड फर्मवेयर्स का। CCTV और DVRs का जो फर्मवेयर रेगुलरली अपडेट आपका होना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं। पुराने फर्मवेयर वर्जन्स में वल्नरेबिलिटीज होती है जिनका हैकर्स बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज उन्हें सिस्टम एक्सेस देने के लिए एक्सप्लॉइट की जा सकती है। थर्ड यहाँ पे वो है अनइनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिशन। अगर आपका CCTV सिस्टम डेटा को अनइनक्रिप्टेड ट्रांसमिट कर रहा है तो हैकर इजीली आपका लाइव वीडियो फीड कैप्चर कर सकते हैं। ये स्पेशली डेंजरस होता है जब आप अपना फीड रिमोट लोकेशन से देख रहे हो, यानी कि वैन से देख रहे हो, क्योंकि ऐसे में डेटा को इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे लूप होल है वो है वीक नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर आपका वाईफाई या राउटर प्रॉपरली सिक्योर नहीं है, हैकर्स इसके थ्रू आपके CCTV सिस्टम तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि आपका जो राउटर है उसका जो पब्लिक IP है उसी से आपका जो वैन के ऊपर जो आपको CCTV एक्सेस करना होता है वो बाइंड होता है। तो अगर कोई हैकर या अगर कोई अनऑथोराइज यूज़र आपके राउटर तक पहुंच जाता है
तो डेफिनेटली वो आपके सीसीटीवी तक भी पहुंच जाएगा। तो आपको आपके नेटवर्क सिक्योरिटी भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड वल्नरेबल वेब इंटरफेसेस। सीसीटीवी सिस्टम में अक्सर वेब इंटरफेस यूज़ होता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन एक्सेस करते हो। अगर इन इंटरफेस का सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है तो उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती है जिसे हैकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेस या फिर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी यहाँ पे कॉमनली एक्सप्लॉइट होती है। जो लास्ट यहाँ पे है वो है ओपन एंड एक्सपोज्ड पोर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत बार लोग अपने राउटर में अननेसेसरी पोर्ट्स ओपन छोड़ देते हैं, जो हैकर्स को एक आसान एंट्री प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम में। इन ओपन पोर्ट्स के थ्रू हैकर सिस्टम को स्कैन करके वल्नरेबल डिवाइसेस तक पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीसीटीवी हैकिंग के स्टेप्स के बारे में जो हैकर्स यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो फर्स्टली वो करेंगे यहाँ पे नेटवर्क स्कैनिंग। सबसे पहला स्टेप होता है नेटवर्क स्कैन करना। हैकर एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल का यूज़ कर सकता है जैसे कि एनमैप, जो पूरे नेटवर्क को स्कैन करके कनेक्टेड डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करता है। इस स्कैनिंग के थ्रू हैकर को पता चलता है कि कौन सी डिवाइसेस सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर है और उनके आईपी एड्रेस क्या क्या है। यहाँ बहुत बड़ी उसके लिए एक चीज़ हो सकती है कि उसको आपके डीवीआर या सीसीटीवी का आईपी एड्रेस पता चल रहा है। सेकंड यहाँ पे चेकिंग फॉर ओपन पोर्ट। नेक्स्ट स्टेप में हैकर ओपन पोर्ट्स को चेक करता है। ये भी सेम एनमैप टूल के थ्रू ही हो सकता है। ये पोर्ट्स वो एंट्री पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हैकर आपके सिस्टम में पहुँच सकता है। कॉमन पोर्ट्स जैसे पोर्ट 80, RTSP 554 वाला जो पोर्ट है, इनको स्कैन करके वो वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकता है। अगर ये पोर्ट्स ओपन मिलते हैं तो हैकर इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। थर्ड है यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक। अगर हैकर को सीसीटीवी कैमरा या डीवीआर का लॉगिन पेज मिल जाता है तो वो ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई भी ऑथोराइज्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर ऑटोमेटिकली डिफरेंट यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है जब तक सही क्रेडेंशियल ना मिल जाए उसे। बहुत लोग अपनी डिवाइसेस को डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे छोड़ देते हैं, चेंज नहीं करते, जो हैकर के लिए एक आसान टारगेट यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटिंग फर्मवेयर वल्नरेबिलिटीज। अगर लॉगिन करना पॉसिबल नहीं होता तो हैकर डिवाइस के फर्मवेयर वल्नरेबिलिटी को टारगेट कर सकता है। अक्सर पुराने फर्मवेयर वर्जन्स में बग या वल्नरेबिलिटीज होती ही है जिसे हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। ये वल्नरेबिलिटी यूज़ करके वो सिस्टम का एक्सेस ले सकता है बिना लॉगिन क्रेडेंशियल के। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेसिंग लाइव फीड्स एंड कंट्रोल्स। जब हैकर सक्सेसफुल लॉगिन कर लेता है या वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके सिस्टम में घुस जाता है तो सीसीटीवी कैमरा के लाइव फीड को वो देख सकता है, रिकॉर्डिंग वीडियोस को एक्सेस कर सकता है और कैमरा कंट्रोल को मैनिपुलेट कर सकता है। इससे वो कैमरा को डिसेबल भी कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है या फिर रिकॉर्डिंग को डिलीट या रिट्रीव कर सकता है। और जो लास्ट चीज़ है वो है रिमोट एक्सेस सेटअप। एक बार एक्सेस मिल जाने पर हैकर आपके सिस्टम में बैकडोर या रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल कर सकता है जिससे वो फ्यूचर में बिना कोई एडिशनल एफर्ट के कहीं से भी आपके सिस्टम को एक्सेस कर सके। तो हमने आज देखा कि पब्लिक प्राइवेट आईपी क्या होते हैं, लोकल नेटवर्क में आए सीसीटीवी किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं, ओवर द इंटरनेट किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं, उनके क्या मेथड्स है, सीसीटीवी में क्या क्या लूपहोल्स हो सकते हैं और एक हैकर या फिर एक अनऑथोराइज्ड पर्सन क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं आपकी सीसीटीवी का एक्सेस लेने के लिए। तो जो हमने लूपहोल्स देखे उसी को आपको रिवर्स करना है, वही सब इम्प्लीमेंटेशन आपको आपके सिस्टम पे करना है ताकि वो चीज़ें ना हो आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।